morning everyone. The three articles that I told you were a, an, and the. Yes. In the last class, we have already studied about a and an. We have studied about article a and I have told you that a and an are used with singular common noun. They are used with singular common nouns, and a is used with vowels, and a is used with consonants and an is used with vowels. Yes, these things we studied. Now today we will be studying about the usage of the, that where can you use the. Okay, so let's start. First thing beta, the is used when you talk about anything in particular. जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने बोला चौक, मैंने बोला अ चौक. चौक के साथ आप क्या यूज़ करते हो? आ चौक. यस, बिकॉज मैं जनरली किसी भी चौक की बात कर रही हूँ, इन जनरल किसी चौक की बात कर रही हूँ. तो कोई भी चौक, अ चौक बोला तो या तो ये चौक हो या तो ये चौक हो, कोई भी चौक हो सकता है. यस, बट if I am talking about chalk in मैम्स राइट हैंड, अगर मैं बात कर रही हूँ उस चौक की जो मैम के राइट हैंड में है, तो मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि मैं किस चौक की बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द चौक इन मैम्स राइट हैंड. तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चौक की बात कर रही हूँ. यस, नाउ सी द डिफरेंस. इफ आई एम टेलिंग अ चौक, इफ आई एम टेलिंग अ चौक, तो मतलब दोनों में से कोई भी चौक हो सकता है. गिव मी अ चौक, अगर मैंने बोला गिव मी अ चौक, चलो ये ऐसे देखते हैं. गिव मी अ चौक मतलब कि या तो ये चौक दे दो या तो ये चौक दे दो, दोनों में से कोई भी चौक चलेगी. यस, नाउ इफ आई हैव टू से गिव मी chalk in your right hand. If I have to say give me dash chalk in your right hand, that means give me. अब मैंने पर्टिकुलर कर दिया. मैंने क्या पर्टिकुलर कर दिया कि पर्टिकुलरली मुझे यही वाला चौक चाहिए, मुझे ये वाला चौक नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज इन योर राइट लेफ्ट हैंड. सो आई वॉन्ट the chalk in your right hand. Understood? So beta, what happens when we are talking about any particular thing? जब हम किसी particular thing की बात करते हैं तो ऐसे cases में हम क्या use करते हैं? the use करते हैं. Understood? When we talk about anything in particular, डिफरेंस आपको चौक से समझ आ गया होगा. ऐसे किसी भी चीज़ के साथ अगर जनरली बात कर रहे हो तो या अ या एन लगा दोगे, बट अगर पर्टिकुलरली ऐसी जगह पे वो चीज़ है या उसी चीज़ के बारे में, द फूड दैट यू आर ईटिंग, सो द फूड दैट यू आर ईटिंग. ओके, एंड इट्स नॉट ओनली विथ यू, द फूड आई एम ईटिंग, मतलब वो कहीं भी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे? द यूज़ करोगे. Understood? Now let's see the second place where the is used. Now beta, the is used in some more special cases. Let's see it. For example, there is a paragraph. कोई पैराग्राफ है या आप मतलब कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, तो आप जब किसी चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हो, a book, I have a book in my drawer. I have a book in my drawer. ओके, मैं किसके बारे में बता रही हूँ? वन बुक के बारे में बता रही हूँ. किस बुक के बारे में? जो बुक मेरे ड्रॉअर में रखी है. सो आई हैव अ बुक इन माई ड्रॉअर. ओके, मेरे पास मेरे ड्रॉअर में एक बुक है. अंडरस्टूड? अब जब आप नेक्स्ट सेंटेंस पे जाओगे
तो आप क्या करोगे, अब अगर आपको बुक के बारे में कुछ भी बोलना है, अभी आप क्या कर रहे हो, सी अभी आप उसी बुक के बारे में फिर आगे भी डिस्कस कर रहे हो। यस, अभी आप उसी बुक के बारे में आगे भी डिस्कस कर रहे हो। तो अभी तो आपने बता दिया कि मेरे ड्रॉर में 1 बुक है, अब हम पर्टिकुलरली उसी बुक की बात करने जा रहे हैं जो मेरे ड्रॉर में रखी है। तो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आप क्या करते हो, वी यूज the. So when you have introduced something in the first sentence, then from the next sentence you are talking about that particular thing only. अगर आप किसी चीज़ को फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किए हो और आगे जाके फिर उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, सो इन सच केसेस यू विल यूज द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक हैज दीज मेनी पेजेस. So always remember this, that if you are introducing anything in the first sentence, then after that whatever you are writing or whatever it is, सब में the use होने लगेगा. क्यों? क्योंकि आप particularly उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. Okay बेटा. Now next thing, the is used with the name of rivers etc. Rivers, mountains and all etc. Okay, so let's see with what things can we use the. Look beta, it is given the can be used with title of the books, the Gita, the Ramayana, with the name of the well-known buildings also, the Taj Mahal, the Red Fort, the India Gate, जब आप किसी particular building की बात कर रहे हो. Then with the name of rivers, the Ganga, the Yamuna, like this. Then with directions, when we are talking about directions, then also we use the north, the south, the east. Okay children, so let's start solving this. See, on page number 45 there is a part. Fill in the blanks with a or an. We have already studied where to add a and where to add an. So let's see interesting book. Now see what interesting starts with letter I. interesting किससे स्टार्ट हो रहा है, I लेटर से. और वो साउंड प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम उसको, interesting, E. So E is a vowel sound. So you will write an interesting book. Now see dash European friend. A European friend or an European friend? It will be a European friend. A European क्यों होगा बेटा, बिकॉज देखो जब आप यूरोप बोलते हो तो यूरोप किस साउंड से स्टार्ट होता है, या. आप क्या बोलते हो, या, यूरोप. सो दैट इज वाई अ. नाउ सी डैश इंटेलिजेंट बॉय. अ इंटेलिजेंट बॉय और एन इंटेलिजेंट बॉय, इट विल बी एन इंटेलिजेंट बॉय. क्यों एन इंटेलिजेंट बॉय होगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ आई और इसका साउंड जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो कैसे करोगे, इंटेलिजेंट. ई. ई इज अ वोवेल साउंड. यस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डैश यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर. यू, या. अब देखो फिर से ये स्टार्ट तो लेटर यू से हो रहा है, बट जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, यूजर. यू यू यू, या. सो या क्या साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है. सो दैट इज वाई वी राइट अ यूजर फ्रेंडली. यस. नाउ सी दिस वन, डैश वन आइड मॉन्स्टर. ONE, one, वा वा, one. So a one-eyed और an one-eyed, वा, one. अब आप देखो AEIOU. A makes the sound eh, E makes the sound eh, I makes the sound E, O makes the sound O and U makes the sound A. अब देखो O का साउंड क्या होता है, O होता है, O O O. अब
वन है, वाह वाह, तो जब आप वन बोलते हो तो वाह साउंड निकलता है. सो वाह इज नॉट अ वोवेल साउंड, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अ. सो इट विल बी अ वन आइड मॉन्स्टर. ओके, नाउ सी डैश ऑनरेबल जज. ऑनरेबल, सो ऑनरेबल में क्या होता है? एच क्या है? साइलेंट. एस क्या है? एच क्या है बेटा? एच इज साइलेंट हेयर. सो वी से ऑनरेबल जज. सो ओ में ओ, so it starts with o sound and o is a vowel sound. So we will write an honorable judge. Now see dash Indian scientist. E e e. I makes the sound e e e. So a Indian scientist or an Indian scientist? It will be an Indian scientist. So an. Okay. Now see the next one. Dash English teacher. E e e. So I makes the sound e e e. अब देखो यहाँ पे लिखा तो ई है, बट ये साउंड किसका मेक कर रहा है? आई का साउंड मेक कर रहा है, बिकॉज आई मेक्स द साउंड ई ई ई. यस, सो डैश इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर. गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट वन बेटा. Fill in the blanks with a or an. Put cross where neither a or an is required. क्या करना है? आपको a और an राइट करना है, और जहाँ पे a या an की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस लगा देना है. Let's see. Iron is dash useful metal. You. अब वापस से क्या साउंड आया? या साउंड. तो आप क्या लगाओगे? अ यूजफुल मेटल. नाउ सी द नेक्स्ट वन. प्लीज गिव मी डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ बटर. प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ बटर. Now see, what dash idea do you have in your mind? Now see beta, idea. A is vowel sound. So what will you write? You will write an. Now see, I have dash boiled egg for breakfast every morning. I will have a boiled egg. I will have a boiled egg. Now say, see, on my way to the museum, I met dash European tourist. I told you, European. So it starts with Y sound. So it will be a European tourist. Now see, can you give me dash 100 rupee note, 100 rupees or an 100 rupees? Ha is a consonant sound. So you will use a. I love dash Indian music. Now see बेटा, Indian music. अब Indian music तो बहुत वास्ट चीज़ है, उसको आप एक सिंगल नहीं बोल सकते ना, कि आप एक ही तरह का सिंगल. आप यहाँ पे कोई स्पेसिफाई तो कर नहीं रहे हो कि किस तरह का इंडियन म्यूज़िक. एंड इंडियन म्यूज़िक तो बहुत वास्ट है, तो इसीलिए आप यहाँ पे ना अ यूज़ करते हो ना एन यूज़ करते हो. वाई? बिकॉज अ एंड एन इज़ यूज्ड विथ द आर्टिकल्स. ऐसी जगह पे यूज़ होता है, ऐसे कॉमन नाउन्स के साथ ये आर्टिकल्स यूज़ होते हैं जहाँ आप सिंगल चीज़ की बात कर रहे हो, बट यहाँ तो आप सिंगल चीज़ की बात नहीं कर रहे हो. सो इट विल बी अ क्रॉस. ज्योति लेफ्ट dash hour ago. Now see, it is hour. आप hour नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? hour. So an hour ago. So it will be an. Yes. Now see, what is it given? Fill in the blanks with a, an or the. Put cross where no article is required. Honesty is dash great virtue. Honesty is a great virtue. देखो कई virtues होते हैं और उनमें से एक क्या है? Honesty है. Okay, so honesty is a great virtue. Now see, Seema arrived a hour ago, an hour ago or the
hour ago. Seema arrived an hour ago. Dash park is in front of our house. Dash park in front of our house is huge. अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पार्क की बात कर रहे हो जो आपके घर के सामने है. तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, द. सो द पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस इज ह्यूज. नाउ सी, I want a new doll. I want a new doll. Okay, now let's turn the page and let's come to page number 46. Now see, Dash doll on the shelf was a gift from mother. So see, now Dash doll. अब आप फिर से किसी स्पेसिफिक डॉल की बात कर रहे हो. तो जब आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हो तो क्या राइट करते हो, द डॉल ऑन द शेल्फ वॉज गिफ्ट फ्रॉम मदर. ओके, नाउ सी, डैश रिवर फ्लोज इनटू द सी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर, कि एक रिवर जो होता है वो कहाँ पे फ्लो करता है, वो सी में फ्लो करके गिरता है. सो अ रिवर फ्लोज इनटू द सी. Now, teacher has asked us to write dash essay on our daily life. To write an essay on our daily life. Teacher ने आपको one essay write करने को कहा है. So, teacher has asked us to write an essay on our daily life. Dash essay that I will write will have 400 words. अब हमने फिर से स्पेसिफाई कर दिया कि वो एस्से जो मैं राइट करूँगा, आपने पर्टिकुलर किसी एस्से की बात कर दी. सो इट विल बी द एस्से दैट आई विल राइट विल हैव 400 वर्ड्स. ओके, now beta, let's see this one. On page number 46 also there is an exercise. Let's see lower exercise, that is part D. I gave dash book to Hari. I gave a book to Hari. क्यों? क्योंकि आप अभी किसी एक बुक की बात कर रहे हो. अब क्या हुआ, अब आप आगे भी उसी बुक की बात कर रहे हो. तो मैंने आपको बताया ना, जब आप आगे भी उसी चीज़ की बात करते हो, सेकेंड टाइम उस चीज़ की बात करते हो, तो क्या कर दोगे, द बुक. तो आप क्या राइट कर दोगे, द बुक इज़ अबाउट सिंदबाद. क्यों? क्योंकि अब स्पेसिफाइड हो गया कि आप उसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो. सो दैट इज़ वाई इट विल बी द. ओके, नाउ सी, ज्योति बॉट डैश एग सैंडविच. Jyoti bought an egg sandwich and a bottle of orange juice. Okay, Jyoti bought an egg sandwich and a bottle of orange juice. Now beta, the sandwich, अभी सैंडविच की बात हुई है ना ऊपर, तो इसीलिए आप क्या कर दोगे, the sandwich. The sandwich was stale but the juice was delicious. वाई? बिकॉज अभी आपने जूस की और सैंडविच की बात की है, तो इसीलिए आप क्या कर दे रहे हो, आप द एंड द कर दे रहे हो. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस. दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस. द हाउस इज नियर द हाईवे. Understood? Now see, he injured dash left eye in dash accident. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि कौन सी आई हर्ट हुई है, द लेफ्ट आई. ऑब्वियसली सबके पास एक ही लेफ़्ट आई होगी, किसी के पास 2 लेफ़्ट आई तो होगी नहीं. हमारे पास 2 ही आईज़ होती हैं, 1 लेफ़्ट होती है, 1 राइट होती है. तो जब यहाँ पे स्पेसिफिकली लेफ़्ट आई की बात हो रही है तो क्या रिटन होगा, ही इंजर्ड द लेफ़्ट आई इन द एक्सीडेंट. ओके, नो, नाउ बेटा हियर आई एम रॉन्ग, आई एम रियली वेरी सॉरी. He injured the left eye in an accident. मतलब हम किसी एक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे कोई डेट मेंशन्ड होती है एक्सीडेंट की
तो आप द लिख सकते थे, पर यहाँ पे ना डेट मेंशन्ड है ना कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड है, तो इसीलिए आप एन राइट करोगे. ओके, नाउ सी, डैश स्कूल ऑर्गेनाइजेस इट्स एनुअल फंक्शन इन दिसंबर. द स्कूल ऑर्गेनाइजेस इट्स एनुअल फंक्शन इन December. Okay, now see, dash one-eyed dog was barking. Dash one-eyed dog was barking. A one-eyed dog was barking. The dog, now what we will write? The dog was also chasing some naughty children. Okay, so the dog was also chasing some naughty children. Now come to page number 47. On page number 47, here is the exercise. Part E. Insert the in the following sentences wherever you think it is needed. He will visit dash UK. Now see beta, this exercise you will do in the copy and its answer I will provide in the assignment section. Okay, so the answer you will get in the assignment section. How you will do? He will visit UK. तो UK क्या हो गया? UK एक प्लेस का नेम हो गया. UK क्या हो गया? एक कंट्री का नेम हो गया. तो क्या होगा? He will visit the UK. Taj Mahal is in Agra. So the Taj Mahal is in Agra. So like this only it will be there, and I will be telling you these answers of this section will be posted in the assignment section along with all other answers. तो आप इसमें insert कर सकते हो. Okay. Now beta, come to the next one. Insert a, an or the wherever necessary. Put a cross where a, an or the is not necessary. There are 6 blanks where you should put cross. अब यहाँ पे हिंट भी दे दिया है कि 6 ऐसे ब्लैंक्स हैं जहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है, बाकी सारी जगह पे आपको अ, एन या द लगाना है. अभी पीछे हमने बहुत एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें हमने अ, एन एंड द लगाया है. सो दिस आंसर ऑल्सो बेटा आई विल बी पोस्टिंग इन द असाइनमेंट सेक्शन एंड यू विल डू फ्रॉम योर असाइनमेंट सेक्शन. ओके, let's move to exercise of pronoun. See, on page number 51A, underline the personal pronoun in the following sentence and write the person for each. They are good in studies like him. So they and him. They मतलब आप किसी और की बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. यस, आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो ना, किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हो. एंड सेम गोज विथ हिम. सो हिम इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन. सो यू विल राइट थर्ड पर्सन. ओके, नाउ सी, सोनिया हैज़ गॉन टू द मार्केट विथ हर. हर मतलब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है. So third person pronoun. I live with them in that village. I मतलब first person. I is always first person. So you will write I is first person. Live with them. Them is again third person. I live with them in that village. You should not worry about him. You मतलब हम लोग के सामने कोई खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं. तो ऐसा पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है. जो हमारे सामने होता है वो सेकेंड पर्सन होता है. हम जिसके बारे में कोई जो हमसे दूर हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है. सो इट इज़ सेकेंड पर्सन. यू शुड नॉट वरी अबाउट हिम. हिम मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. So it will be third. Okay, now see, the dog is hurt, so it is limping. It. The dog is hurt, so it is limping. मतलब हम लोग किसी डॉग की बात कर रहे हैं.
यस, तो इट मीन्स यहाँ पे हो गया ये थर्ड पर्सन. ओके, नाउ सी बेटा, fill in the blanks with appropriate pronouns. Shubh and Manoj are friends dash live in Chandigarh. So हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? They live in Chandigarh. Now see, Neeta is a good student. Dash stands first in the class. So we are talking about some girl. तो girl के साथ क्या यूज़ करेंगे? She stands first in the class. We know मिस्टर माथुर. मिस्टर माथुर कोई पर्सन है जो मेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? He is our neighbor. Yes. Now see the next one. Vineet is not alone. Jay and Vinay are with. हम विनीत की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है. So Jay and Vinay are with him. Okay, get the file. The boss wants it now. जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उनके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? it. Okay, now बेटा demonstrative pronoun. You have already studied this, these, that, those. They all are demonstrative pronouns. Yes, and interrogative also you have studied. Who, what, whom, which. These all are interrogative that ask questions. Yes, so let's see the exercise for. Okay, now next one, reflexive and emphatic. जहाँ पे सेल्फ यूज़ होता है, जब आप कोई चीज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होता है? आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट. मतलब आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो, वही सब्जेक्ट भी है और वही ऑब्जेक्ट भी है, तब वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव. पर जब नाउन या प्रोनाउन किसी की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए यूज़ होता है, then it is emphatic. Okay, let's see this exercise. Fill in the blanks with correct reflexive or emphatic pronouns. I helped myself. With I, what do we use? With I we use myself. Now see, सुहाना ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी हरसेल्फ. हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो सुहाना इज़ अ गर्ल, तो क्या यूज़ हो गया? हरसेल्फ. नाउ सी द नेक्स्ट वन, दे हेल्प्ड. अब देखो दे का क्या होता है बेटा? दे का होता है देम सेल्व्स, तो क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स. दे हेल्प्ड देमसेल्व्स एट द डिनर. देखो दे क्या होता है? दे मतलब प्लूरल नाउन प्लूरल होता है. दे मतलब हम लोग कई लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप देखो आप हरदम देम सेल्व्स यूज़ करोगे, देम सेल्फ नहीं करोगे. अगर आप एफ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ इज़ सिंगुलर एंड सेल्व्स इज़ प्लूरल. ओके, आई डैश मैनेज्ड द शो. I myself managed the show. Okay, you should go dash and look at the puppy. तो you का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? yourself. ये हरदम याद रखना कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स यूज़ करते हैं. C. Circle the pronouns in the following sentences and write whether they are personal, demonstrative, interrogative, reflexive या emphatic. अब बेटा एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जब emphatic प्रोनाउन होता है तो याद रखो जब भी किसी प्रोनाउन में सेल्फ होता है तो या तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या तो emphatic होगा. और अगर वो emphatic है तो आप देखो वो हरदम किसके बाद आता है? प्रोनाउन के जस्ट बाद आ जाता है. पर अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो वो कहीं दूर होता है. ठीक है, तो ऐसे करके बहुत इजी होता है हमें पता लगाना. अब देखो, सर्कल द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही हिमसेल्फ इज़ द बेस्ट जज. तो ही तो आपको पता है कि पर्सनल है. हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा एम्फेटिक. क्यों एम्फेटिक हो जाएगा? कैसे पता लगा सकते हो
क्योंकि वो प्रोनाउन के एकदम बगल में बैठा हुआ है। तो प्रोनाउन के एकदम बगल में कौन सा सेल्फ बैठता है? एम्फेटिक। ओके, नाउ सी दिस पेन बिलोंग्स टू हिम। अब जब कोई भी चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है तो वो क्या हो जाती है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। और हिम क्या हो गया? हिम हो गया पर्सनल। तो आप ऐसे करके यहाँ पे राइट कर दोगे। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड कॉमा करके पर्सनल। गॉट इट? नाउ वी हेल्प्ड हिम विथ द वर्क। we is personal and him is also personal। तो आप यहाँ पे personal कॉमा personal राइट कर दोगे। ओके, personal कॉमा personal। Got it? Now this way only you will do this full exercise and the answer will be posted in the assignment section. Okay, now come to possessive pronoun. Possessive pronoun exercise. Fill in the blanks with suitable possessive pronouns. These crayons belongs to me. These crayons are mine. So these clips belong to her. These clips are hers. Possessive, आप दिखा रहे हो कि ये उसका है, तो me का possessive pronoun होता है mine, you का yours, her का hers, them का theirs, us का ours and him का his। तो यहाँ पे क्या था? हर था, इसलिए आपने हर्स राइट कर दिया। अब सेम वे यहाँ पे हिम है, तो हिम का क्या होता है? हिज। सो दिस हाउस बिलोंग्स टू हिम, दिस हाउस इज हिज। नाउ सेम वे द हॉर्स बिलोंग्स टू देम, द हॉर्स इज देयर्स। सो THEIRS, theirs। Okay, you must learn to keep your things neatly. The things are yours. These cows belongs to us. These cows are ours. अपनी चीज़ों के लिए क्या करते हैं? ours. Got it? Now come to the next one, possessive pronoun and possessive adjective. State whether the underlined वर्ड्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब आपको बताया गया था ना पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस में डिफरेंस। पोजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज विथ नाउन एंड इट क्वालिफाइज द नाउन। वो हरदम किसके साथ यूज़ होता है? एडजेक्टिव, नाउन के साथ यूज़ होता है। यस, बट पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हरदम नाउन के बाद आता है। ओके, सो देखो आपको सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर। ये क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं एंड ये क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। बहुत सिंपल है इन्हें निकालना, है ना। सो दिस इज़ माई बुक। अब देखो माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, सो PA। एंड बट ही सेज इट इज़ हिज, हिज क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, सो PP। Got it? Now same way, Ruchi says that this is her house, but Naman says the house is his. Her house is possessive adjective, while his is possessive pronoun. Now same way, the queen likes her necklace. Her necklace is possessive adjective, as ये क्या है? noun के साथ यूज़ हुआ है, तो ये adjective हो गया। I wish it was mine, तो ये क्या हो गया? possessive pronoun, because ये adjective नहीं है। क्यों adjective नहीं है? क्योंकि ये noun को describe नहीं कर रहा है। Got it? Now see, fill in the blanks. Now beta, this way only you will complete this exercise. Now see the next one. Fill in the blanks with suitable pronouns. Mother bought some chocolates. Dash are in the jar. Mother brought some chocolates. They are in the jar. Now यहाँ पे आपको बस suitable pronoun डाल देना है। These books are dash. Raman told to Raj. These books are mine. Naman told to Raj. So this way only beta you will complete this exercise. Okay, now last one, correct use of I and me.
Now see, circle the correct option in each sentence. Raman and Dash will stay back at home. Raman and I is correct or we is correct? Raman and I and me both will work. So you can write Raman and I will stay back at home. Now the next one, mother told brother and Dash to clean the study room. Mother told brother and me. यहाँ आप mother की बात कर रहे हो. So mother told brother and me to clean the study room, because we are telling that my mother told brother also and me also. Now same way, Adil and I are going to watch the Jurassic Park 1. Would you like to go for swimming with Heather and me? Grandpa wrote a letter to Rohan and me. Got it? Now beta, here our pronoun exercise ends, and all of you complete your exercise, and in the assignment section your answers are posted. Okay?